गरीब की बहू। नरेश का परिवार काफी गरीब था। गांव के छोटे से ही घर में नरेश अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। घर में कमाने वाला एक और खाने वाले 5 थे। नरेश के पास थोड़ा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता और समय मिलने पर शहर में जाकर भी कुछ काम कर लिया करता था। फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता, जिस कारण जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। नरेश भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। इसी कारण नरेश की माँ को बड़ी चिंता रहती। बेटा, अब तू शादी कर ले। कब तक तू अकेला ही रहेगा? तेरी शादी की उम्र भी निकली जा रही है। हमारे जैसे कोई गरीब घर की लड़की मिल जाती तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाती। तेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, बाल बच्चे वाले हो गए हैं और तू अभी तक वैसे अकेला ही है। मुझे बहुत चिंता है। मरने से पहले बस तेरी शादी हो जाती, अपने पोते पोतियों का मुंह देख लेती बस। माँ, मैं शादी तो कर लूँ, पर पहले ही अपने घर में खाने के लाले पड़े हैं। उस बेचारी को लाकर कहाँ रखूँगा? जो लड़की आएगी उसके भी कुछ अरमान होंगे ना। बात तो तेरी सही है बेटा, पर ऐसे कब तक अकेले जीवन कटेगा तेरा? तू ही बता। माँ हूँ मैं तेरी, कैसे ना चिंता करूँ मैं। हाँ माँ, पर कर ही क्या सकते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। नरेश के लिए रिश्ते तो कई सारे आए, पर गरीबी के कारण कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। सब लोग बस यही कह के निकल जाते, ठीक है, घर जाकर हम बताएंगे। एक दिन नरेश बाजार से सब्जी लेने जा रहा था। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर नरेश को टक्कर मार देती है और नरेश नीचे गिर जाता है। तभी कार से एक लड़की बाहर आती है। अरे भाई साहब, सॉरी, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? वो ड्राइवर ने गलती से आपको टक्कर मार दी। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है। अरे नरेश, तुम कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों तक? अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा और तुम कहाँ गायब हो गए थे? एक बात बताओ, तुम कॉलेज खत्म किए बिना ही तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुम पढ़ने में इतने अच्छे थे, क्या हो गया था तुम्हें? अरे नहीं, वो घर में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए मैं गांव चला गया था। बस यूं ही। मेरा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। अरे मैं तो कॉलेज खत्म करके चली गई थी विदेश। बस वहीं से पढ़ाई पूरी करके अभी वापस आई हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यहीं पास के गांव में मेरा घर है, चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? चलो बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? दोनों नरेश के घर चल देते हैं। शीतल नरेश को घर छोड़कर वापस चली जाती है। शीतल के वापस जाते ही नरेश के पड़ोस में रहने वाली औरतों में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। अरे देखा तुमने, गरीबों के घर इतनी बड़ी गाड़ी कब से आने लगी? अभी अभी तो मैंने देखा है, एक लड़की थी गाड़ी में, अभी तुरंत ही निकली है यहाँ से। हाँ बहन, मैंने भी देखा। मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े हों उनके यहाँ इतनी महंगी गाड़ियाँ कब से आने लगी। समय के साथ धीरे धीरे नरेश और शीतल की दोस्ती कॉलेज के टाइम जो खत्म हो गई थी फिर से शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। नरेश चलो ना, अब हम शादी कर लेते हैं। कितना दिन तक हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? अब तो मम्मी पापा भी शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब शादी कर ले। मैं क्या करूं बताओ? मैं अभी शादी नहीं कर सकता तुमसे। क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम? तुम्हें तो पता है ना,
मेरी क्या हालत है। मैं तुम्हें कभी वो सुख सुविधा नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी मेरे साथ। क्या बोल रहे हो नरेश? मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, बस चाहिए तो तुम्हारा साथ, और सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बहाने मत बनाओ, तुमको शादी नहीं करनी है मुझसे तो मत करो। ये पैसे का बहाना मत बनाओ मुझसे। हाँ, इस तरह नरेश और शीतल की शादी एक छोटे से फंक्शन में हो जाती है, जिसमें दोनों के परिवार वाले ही बस शामिल होते हैं। शीतल शादी करके नरेश के घर आ जाती है। शीतल के आते ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। अरे बहन जी, सुना, इनके घर बहू आई है। सब कह रहे हैं कि बहू बहुत सुंदर है। अरे सुंदर छोड़ो, अमीर भी है। कौन सा जादू टोना किया है इन लोगों ने? लगता है अपनी गरीबी खत्म करने के लिए इन्होंने अमीर बहू को फंसाया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। नहीं भला इनके घर में अपनी बेटी कौन देगी, जिनके घर में खाने का भी कुछ नहीं है। हमको तो लग रहा है इन लोगों ने झूठ बोलकर लड़की को फंसाया है, जिससे इनकी गरीबी खत्म हो सके। पर हमको क्या, चलो देख के आते हैं कितनी सुंदर बहू लेके आए हैं। क्या रंजू बहन, सुना है बेटी की शादी भी कर दी और बहुत सुंदर बहू भी ले आई, ऊपर से अमीर खानदान की भी है। हम लोगों को बुलाया भी नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहनों, दरअसल शादी बहुत जल्दीबाजी में हुई तो किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा इसीलिए तो नहीं बुलाया? नहीं नहीं बहनों, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बहू मिल गई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, बुलाओ अपनी बहू को जरा देखूं तो। अरे सच में रंजू, तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है एकदम। इसी तरह कई हफ्तों तक पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से शीतल बहुत परेशान हो जाती है। बहू, कल तुम्हारी चाची सास मिलने आ रही है तुमसे, खाने की तैयारी कर लेना। पर माँ जी, चाची सास तो अभी आई तो थी कल। हाँ, पर वो कल बुआ सास को लेके आ रही है ना। बुआ सास बहुत दिनों से परेशान है तुझसे मिलने के लिए। दूसरे दिन चाची सास बुआ सास को लेकर घर पे आती हैं। अरे बहू, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है। पता नहीं कैसे इस घर में शादी कर ली। कैसे रहेगी तू यहाँ? मुझे तो बहुत चिंता है। इस झोपड़ी में तेरा कैसे गुजारा होगा? ओहो भगवान, तू भी कैसा कैसा करता है। इतना सुनते ही शीतल को बहुत गुस्सा आता है। क्यों चाची जी, गरीब लोग खाना नहीं खाते क्या? क्या कमी है हमारे यहाँ? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लोगों को बड़ी चिंता है हमारी, तो एक काम करें ना, जिनको हमारी चिंता है वही लाके हमको सारी सुख सुविधाएं दे दें हमारे घर में, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सुनते ही सास और बुआ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो चुपचाप चाय पानी पीकर निकल जाती हैं। उसके बाद लोगों का आना जाना कम हो जाता है और रमेश शीतल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।